जय हिंद। आज के इस वीडियो में आपको भारतीय तीनों प्रमुख सेनाओं के कार्य के बारे में बताएंगे, उनसे जुड़े कुछ प्रश्नों के बारे में हम बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक बार और बताना चाहता हूं कि यह मेरे चैनल का सबसे पहला वीडियो है जो इस चैनल पे अपलोड किया जा रहा है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, अगर विज़िट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करिएगा। तो चलिए आपको स्टार्ट करके बताते हैं कि सारी चीज़ें हैं क्या। तो सबसे पहले अगर हम सेना की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सामने तीन सेनाएं प्रमुख होती हैं जो कि उभर कर सामने आती हैं। कहीं ना कहीं हम टीवी पे, समाचार में या फिर हम न्यूज़ पत्र में या रेडियो पे सुनते हैं। तो सबसे पहले हम तीनों सेनाओं के नामों के बारे में आपको यहाँ पे बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको हम इंडियन आर्मी के बारे में बताएंगे कि इंडियन आर्मी यानी जिसे हम हिंदी में थल सेना कहते हैं। उसके बाद हम आपको वायु के बारे में बात करेंगे। उसके पश्चात आपको हम बताएंगे कि आपका जल सेना यानी नेवी क्या है। तो आपको सिर्फ तीनों सेनाओं के बारे में हम सिर्फ बताएंगे क्योंकि इनकी सब ब्रांचेस यानी अर्धसैनिक बल की बात करें तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं, पर यहाँ पे हम उनके बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो प्रमुख उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का, हम आपको तीनों सेनाओं के कार्यों के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। तो वहाँ पर हम एक एक सेनाओं को लेंगे और उनके बारे में जो कुछ प्रश्न है जो हमारे दिमाग में है उसको डिस्कस करेंगे, आपके साथ आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले कुछ जो प्रश्न है उसको हम आपको बता दें कि इस वीडियो में आपको बताने वाला मैं क्या हूं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर भारत देश के नागरिक हैं या फिर आप नॉलेज के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में अगर आपके पास ईयरफोन हो या फिर हेडफोन हो तो उसको लगा लें और अच्छे से कहीं शांति जगह बैठ के इसको सुने, और ताकि अपना जो नॉलेज है उसको बढ़ाएं और अपने आप को नॉलेजफुल बनाएं, क्योंकि नॉलेज इज़ पावर, यह मेरा भी मानना है। और किसी से मैंने ये कोटेशन लिया है तो उनका भी मानना है जिससे मैं इंस्पायर हुआ था और आज भी हूँ और आगे भी शायद रहूँगा। तो शायद नहीं, मतलब 100% रहूँगा। तो ये कोटेशन ही था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि भारतीय सेना के जो थल सेना का जो ब्रांच है यानी शाखा है वह क्या है, और इसके पीछे इसको कब बनाया गया था, और इसका बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था, और इसमें वर्तमान में अभी कितने जो सैनिक हैं या अधिकारी वगैरह मिला के इनकी संख्या क्या है, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है, और इसमें जो भारतीय थल सेना में जो PVG होता है वह क्या होता है, और भारतीय थल सेना में जो कि हमारा MES क्या होता है, और इसके चीफ इन कमांडर कौन होते हैं। तो यह सारे प्रश्नों का मैं जवाब दूंगा। तो अगर आप हमारे वीडियो पे एक बार सारी चीज़ों को गौर करिएगा, अगर हो सके तो कॉपी कलम ले लीजिएगा और आप उसको नोट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम भारतीय थल सेना की बात करें तो जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, थल का मतलब क्या होता है। थल का मतलब जो ज़मीन पे काम करता है, भूमि पे काम करता है, जो मतलब फील्ड पे काम करता हो, उसे थल सेना कहीं ना कहीं हम कहते हैं। तो जो हमारी भारतीय थल सेना होती है वह ज़मीन पे रहकर जंगलों पे बॉर्डरों की सुरक्षा, देश की सुरक्षा करता है, और अगर इस तरह से जो कार्य करता है उसको हम थल सेना के रूप में जानते हैं। सबसे पहले अब हम दूसरा जो हमारा प्रश्न होगा उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या होता है। अगर कोई भी चीज़ है अगर हम उसको बनाते हैं या फिर उसको बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं उसके पीछे हमारा जो लॉजिक यानी एक उद्देश्य क्रिएट होता है कि हमारा कुछ उद्देश्य ही होता है। तो ऐसे ही हमारे भारतीय सेना का भी उद्देश्य होगा, तो उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पे। तो भारतीय थल सेना का जो उद्देश्य होता है वह होता है कि देश की सुरक्षा और शांति, और आंतरिक तथा बाहरी जो आक्रमण यानी जो कोई अगर हमारे देश पे आक्रमण करता है, आंतरिक तथा जो आंतरिक मतलब जो अपने देश से कुछ गतिविधियां जो आतंकवादी टाइप होती हैं, जहाँ पे बम ब्लास्ट किया जाता है और बहुत सारे चीज़ों को टारगेट किया जाता है जिससे देश में अराजकता फैलती है, अशांति फैलती है, और कहीं कहीं यह चीज़ें और बढ़ जाती हैं तो बाहरी तत्वों का भी यानी बाहरी देशों का भी जो अटैक होता है उसको रोकते हैं, और यह उसके साथ साथ हमारे बॉर्डर की भी सुरक्षा कहीं ना कहीं करते रहते हैं। और उसके लिए भी अलग फोर्स है हमारी। अगर वह उस अपने कर्तव्यों से, अपने कार्यों से अगर किसी कारणवश वो पीछे होती हैं तो तब आर्मी को लगाया जाता है। और आपने भी कहीं ना कहीं देखा है कि जब अगर कोई स्थिति ऐसी होती है जो अनकंट्रोल हो जाती है, यानी सारे जो अर्धसैनिक होते हैं उनसे अगर अनकंट्रोल हो गई स्थिति, तब वहाँ पर आर्मी को लगाया जाता है। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो न्यू दिल्ली में है, और इसको बनाया कब गया था इसका प्रश्न का जवाब मैं देना चाहता हूँ यहाँ पे। 1 अप्रैल 1895 में बनाया गया था, जब हमारा देश ब्रिटिश यानी अंग्रेजी गुलाम था, तब इसको बनाया गया था।
तो इसके चीफ इन कमांडर देश के अपने राष्ट्रपति होते हैं। और इनमें जो पीवीजी की बात हमने की थी थल सेना के, तो पीवीजी द प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड होते हैं। और जो MES की बात की थी, MES इसी थल सेना में इसको कहते हैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, जो कि इक्विपमेंट वगैरह टूल्स वगैरह बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम जो आपको जानकारी प्रोवाइड किए हैं आपके लिए कहीं ना कहीं नॉलेजफुल रहा होगा। और आज उसके बाद सारी चीज़ों को इकट्ठित कर लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के बारे में क्या हमारा राय है। इंडियन एयरफोर्स की कहीं ना कहीं बात करें तो वायुसेना, वायु मतलब जैसे हवा होती है, तो कहीं ना कहीं हवा के जो हवा में काम करते हैं, पर ये हवा में अक्सर नहीं काम करते हैं। इनका काम थोड़ा होता है क्या, इनके पास बहुत बड़े बड़े एयर जो क्राफ्ट वगैरह होते हैं या फिर फाइटर प्लेन वगैरह होती हैं, यह कहीं ना कहीं इनके अंतर्गत आती हैं, जो आसमान में यह रहकर जब इंडियन आर्मी को जब ज़रूरत पड़ती है या फिर अदर फोर्सों को जब ज़रूरत पड़ती है, जब उनसे सिचुएशन को संभाला नहीं जाता है, तब इंडियन आर्मी को कहीं ना कहीं इंडियन एयरफोर्स को लगाया जाता है और वहाँ पे कंट्रोल किया जाता है चीज़ों को। तो सारी चीज़ें ऐसे जब इंडियन आर्मी ज़मीन पे और इंडियन एयरफोर्स वायु पे यानी आकाश में, और इंडियन नेवी की बात करें तो वह कार्य करती है कहीं ना कहीं हमारे तटीय क्षेत्रों पर, जो कोस्टल गार्ड होता है यानी जो हमारा समुद्री इलाका होता है, जहाँ पे हमारे तटीय बंदरगाह वगैरह होते हैं, तो कहीं ना कहीं कोस्टल गार्ड भी वाले होते हैं। तो पर वहाँ पे जल सेना की बात करें तो यह पानी में रहकर हमारी सारी चीज़ों को, पनडुब्बी वगैरह की सुरक्षा करते हैं और हमारे देश को वहाँ पे बचाने का प्रयास करते हैं। कहीं ना कहीं इन सेनाओं का मोटिवेशन यानी जो मोटिव होता है, उद्देश्य होता है, कहीं ना कहीं एक जैसा ही होता है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा भी लाभ हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से अगेन मैं कहता हूँ, नेक्स्ट में कहीं ना कहीं आपको अच्छे से अच्छे वीडियो देने का प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय भारत।